दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा। आपको इस कदर आजमाइश का सामना करना पड़ा कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे की कुर्बानी भी मांग ली। ये वो जगह है जहां आज से 4500 कबल मसीह यहाँ सिर्फ काले पहाड़ ही नजर आते थे, इंसान का नामो निशान भी नहीं था। इस जगह इस कदर गर्मी होती कि परिंदों का नामो निशान भी नहीं था। अगर आप लोग मक्का के पहाड़ों को गौर से देखें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के निशान आज भी मौजूद हैं। 4500 कबल मसीह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे खलील को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जगह छोड़कर चले जाएं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुल्क शाम की है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को लेकर इस जगह पहुँचे। उस वक्त ना यहाँ पर आबादी, ना ही कोई चश्मा और ना ही कोई आदमी था। सबसे पहले खाना काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और उसके बाद फिर इनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तूफान नूह के वक्त खाने काबा को आसमान की तरफ उठा लिया। इसकी बुनियादें हट गई थीं। अब तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से खाना काबा की आसपास बेशुमार बिल्डिंग बन चुकी हैं। एक वक्त था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी, ए अल्लाह के नबी, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हजरत हाजरा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब न दिया। आखिर में आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आप इतना फरमा दीजिए कि आप अपनी मर्जी से हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हाजरा, मैंने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह के हुक्म से किया है। ये सुनकर हाजरा कहने लगी, अब आप जाइए, मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरे बेटे को जाया नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ औरत जात, दूसरी तरफ तन्हाई, तीसरा एक छोटा सा नामलूद बच्चा और चौथा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा। ये किस तरह आजमाइश की घड़ी थी। इस जगह इस कदर पथरीले सख्त पहाड़ हैं कि आज भी इस जगह पहुंचकर इंसान खौफ खाता है। इन पहाड़ों की वजह से गर्मी में इजाफा भी हो जाता है। हजरत हाजरा पर लाखों दरूदो सलाम हो जिन्होंने इस पाक शहर को आबाद किया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक लंबी दुआ मांगी और मुल्क शाम की तरफ चले गए। इस वक्त इनके पास कुछ खजूरें और पीने के लिए कुछ पानी था। खजूरें और पानी खत्म होने पर हजरत हाजरा पर भूख और प्यास का गलबा हुआ। इनके सीनों का दूध खुश्क हो गया। बच्चा प्यास और भूख से तड़पने लगा। सामने जो गुंबद आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे सफा का पहाड़ है, जबकि दूसरी जानिब जो आपको गुंबद नजर आ रहा है, इसके नीचे मरवा का पहाड़ है। इसके आसपास आबादी बढ़ती गई, बैतुल्लाह की तौसी भी होती रही। फिर पहाड़ों को काट कर छोटे करते गए। अब इन जगहों पर छोटे छोटे सिर्फ नाम के पहाड़ हैं। इनकी तफसील हम आगे वीडियो में बताएंगे। हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख ने बहुत सताया। बच्चा प्यास की शिद्दत से रोने लगा। माँ ने बच्चे की प्यास की शिद्दत को देखते हुए पानी को तलाश करना शुरू कर दिया। माँ ने बच्चे को इस जगह लेटा दिया। फिर माँ भागकर सफा की पहाड़ी पर चढ़ी ताकि इन्हें कोई मुसाफिर दिखाई दे। दूसरी तरफ मरवा का पहाड़ था। आप भागकर मरवा के पहाड़ पर आईं ताकि कोई पानी का आसार नजर आए। फिर दोबारा सफा की पहाड़ी पर आईं, लेकिन इस जगह पर भी पानी का नामो निशान नजर न आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पानी की वजह से रोने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। माँ फिर बच्चे के पास आई। इसके बाद फिर सफा की पहाड़ी पर चढ़ी, फिर भागकर मरवा की पहाड़ी पर गईं। इस तरह वो कभी बच्चे के पास जाती, कभी सफा की पहाड़ी पर जाती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर पहुंच जाती। यूं हजरत हाजरा ने पानी की तलाश में सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए, लेकिन इन्हें पानी का कोई सुराग ना मिला। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ये सारा मंजर देख रहा था। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत की वजह से पांव जमीन पर मार रहे थे। इस जगह पर जमजम का कुआं है।
इस जगह पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने जब बच्चे के पास पानी का चश्मा देखा तो खुशी से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया, खुद भी पानी पिया और अपने बेटे को भी पिलाया। इस पानी की एक खुसूसियात थी कि ये गिज़ा और पानी दोनों का काम करता। इसी पानी को पीकर हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, यहाँ तक कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और शिकार करने लगे। फिर शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुसर बसर होने लगा। कबीला बनु जरहम के कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहने लगे, बेशक ये परिंदे पानी के पास घूम रहे हैं। फिर दूसरे साथियों से कहने लगे कि हम इस मैदान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, यहाँ पर पानी कहीं भी नहीं है। फिर कबीले वालों ने 2 आदमियों को भेजा जिन्होंने वापस आकर बताया कि वहाँ पर पानी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पानी के पास ही बैठी थीं। इन लोगों ने कहा, क्या तुम हमें यहाँ रहने की इजाजत दे सकती हो? हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, लेकिन पानी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। फिर इस जगह बहुत से लोग आकर आबाद होते गए। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों के लिए चश्मा जारी किया तो कहने लगे, तुम अपनी जान का खौफ ना करो, बेशक यहाँ अल्लाह का घर है जिसे ये बच्चा और उसके वालिद मिलकर बनाएंगे। उस वक्त बैतुल्ला एक टीले की तरह था। जब बारिश होती तो पानी दाएं बाएं की जानिब निकल जाता। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम आया, मेरा घर तामीर किया जाए। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमजम के करीब अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाया। वीडियो में आप लोग देख सकते हो, ये जमजम का कुआं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है। ये घर किस तरह बनाया गया इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हर पॉइंट को डिटेल के साथ बताया गया है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का घर बना रहे थे तो कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारी कोशिश कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला है और जानने वाला है। बनो जरहम के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत और एहतराम करते। इनकी लड़की से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। फिर वक्त गुजरता गया, जमजम के कुएं को बंद कर दिया गया। हजरत अब्दुल मुतलब ने ख्वाब देखा कि कोई उनसे कह रहा है, इस जमजम के कुएं को खोदो। इन्होंने इसको वहम माना। फिर दूसरे दिन किसी ने ख्वाब में कहा, जमजम के कुएं को खोदो। आप उठे और कहने लगे, अगर ये ख्वाब सच्चा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मुकाम का बताएगा जहाँ जमजम का कुआं है। तीसरे दिन फिर आपको ख्वाब आया कि आबे जमजम का कुआं इस जगह मौजूद है जहां कल तुम एक कौवे को अपनी चोंच से जमीन को खोदते देखोगे। अगले दिन जब आप वहां पहुंचे तो एक कौवे को जमीन खोदते हुए देखा। मक्का वालों ने आपकी मुखालफत की, मुखालफत के बावजूद भी आपने आबे जमजम का कुआं खोदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वक्त जमजम के कुएं के पास पत्थरों की एक दीवार बनाई गई जो अब्बासी दौर तक कायम रही। जब खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तो इन्होंने इसके आसपास एक पिंजरा बनवाया। आप वीडियो में देख सकते हो कि जमजम के कुएं के ऊपर लोहे की जालियां थी, ऊपर तांबे की बाल्टी थी जिसकी मदद से कुएं से पानी को निकाला जाता। इसके ऊपर एक लोहे की पुली भी थी और बाल्टी के साथ एक रस्सी और पुली को इस्तेमाल करते हुए जमजम के पानी को निकाला जाता। वीडियो में आप तस्वीर भी देख सकते हो कि रस्सी की मदद से पानी को निकालकर एक आदमी लोगों को पिला रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की बाल्टियां इस्तेमाल होती। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। ये वो बर्तन हैं जिससे हाजी पानी पीते थे और पानी पीने के लिए मुख्तलिफ बर्तन थे। ये बकरी की खाल की बनी हुई मश्क है जिससे लोगों को और मुसाफिरों को पानी पिलाया जाता था। वीडियो में ये जो आप सिक्के देख रहे हैं ये कुएं से निकाले गए हैं। कहा जाता है ये सिक्के कई सौ साल पुराने हैं। दोस्तों, अब तो पानी की पाइपलाइन मदीना तक पहुंच चुकी है, मगर उस्मानी दौर में आबे जमजम को ऊंटों के जरिए मदीना तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों, जमजम का कुआं खाना काबा से 21 मीटर की दूरी पर वाक़ है। आप अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा देखो कि जमीन के नीचे आबे जमजम के 2 चश्मे हैं। 2 साइड से आबे जमजम आ रहा है। एक खाना काबा की साइड है जहां से पानी आ रहा है, दूसरी साइड के पानी का अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये वो जगह है जहां से जमजम का पानी आता है।
तस्वीर में आप देख सकते हो कि किस तरह जमजम का पानी चश्मे से निकल रहा है। जमजम की कुल गहराई 31 मीटर है। इसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पर दोनों साइड से पानी आ रहा है। पॉइंट 0.5% जोड़ा है। इस पॉइंट से जहां आबे जमजम निकल रहा है यानी ऊपर तक 13.5 मीटर है। यूं आबे जमजम 3 तरफ से आ रहा है। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है कि इसके 3 पॉइंट हैं, वो भी इस जगह जहां सख्त पथरीले पहाड़ हैं और गर्मी की इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को आबाद करने के लिए एक चश्मा जारी कर दिया। शुरू में हर किसी को जमजम के कुएं तक जाने की इजाजत थी। तस्वीर में आप लोग देख सकते हो, इस पॉइंट पर कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गईं। इस इमारत पर टोंटियां लगी थीं, जहां से लोग पानी पीते और भरते थे। और सामने जो आपको इमारत नजर आ रही है, ये जमजम के कुएं के बिल्कुल ऊपर थी। चुनाचे इस जगह तवाफ करने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तवाफ करने वालों की तादाद भी बढ़ती गई, लिहाजा इस इमारत को खत्म कर दिया गया। इस जगह जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो वैसी की वैसी बनाई गई हैं। आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब आप लोग सीढ़ियां उतरकर इस जगह जाओगे, वहाँ अभी भी बेरे जमजम लिखा है। फिर शाह फैद ने खाना काबा की दोबारा तोसी की तो इन सीढ़ियों को भी खत्म कर दिया गया। जब जमजम के चश्मे को नीचे ले जाया गया, फिर तवाफ की जगह पर निशानी के तौर पर बेरे जमजम लिखा गया। ये इस बात की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस जगह जमजम का कुआं हुआ करता था। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि आबे जमजम का कुएं के ऊपर सब्ज रंग का पत्थर लगाया गया। इसके ऊपर 2 छोटी छोटी मोटरें लगाई गईं। पहली मोटर 24 घंटे चलने के बाद दूसरी मोटर 24 घंटे चलती है। यहाँ से पानी को निकालकर पूरे मक्का के लोगों को मुहैया किया जाता है। इसके बाद पानी को पाइप के जरिए मक्का से बाहर किंग अब्दुल अजीज प्रोजेक्ट पर ले जाया जाता है। इस जगह पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं। इन टैंकों को मस्जिद नबवी के लिए रवाना कर दिया जाता है। इन तमाम मरहल में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। जब ये पानी मदीना में पहुंचता है तो वहां का एक खास मदीर ही इसे खोल सकता है। अब मक्का से मदीना के लिए एक बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पर बड़ी तेजी से काम जारी है। जमजम के पानी को हफ्ते में 1 दफा लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जमजम के पानी को खास मशीनों के जरिए बोतलों में भरा जाता है। फिर ये बोतलें ज़ायरीन यहाँ से लेकर जाते हैं। यूं आबे जमजम पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। जो लोग अपने मुल्कों में जमजम के पानी को लेकर जाना चाहते हैं, इन्हें एयरपोर्ट पर 10 रियाल की एक बोतल मिलती है। ये बोतल सील पैक होती है और इसकी पैकिंग भी ठीक तरह से होती है, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग खाना काबा के सहन से पानी को भरकर ठीक तरह से पैकिंग ना करते, जिसकी वजह से जहाज के अंदर ये बोतलें खुल जाती। बहुत से लोगों को सामान खराब हो जाता। अब गवर्नमेंट का मंजूर शुदा आबे जमजम ही आप अपने साथ ले जा सकते हो। खाने काबा की सहन में जगह जगह टोटियां लगी हैं, जहां से आसानी से पानी को भरा जा सकता है। खाना काबा के कोने कोने में जमजम के भरे कूलर लगाए गए ताकि हाजियों को पानी की किसी तरह की कोई किल्लत ना हो। पानी को कूलरों में भरते वक्त हर लिहाज से सफाई का ख्याल रखा जाता है। कूलरों के ऊपर जो स्टैंड हैं, इन पर बोर्ड की शक्ल में हिदायत भी लिखी है और पानी पीने के आदाब भी लिखे हैं कि पानी को किस हाथ से पिया जाए, पानी पीने से पहले क्या पढ़ना है, पानी को कितनी सांसों में पिया जाए, पानी पीने के बाद क्या कहना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये सफा की पहाड़ी है जहाँ से शही शुरू होती है। हजरत हाजरा इस पहाड़ी पर सबसे पहले गईं, लेकिन अब इस पहाड़ी पर जाने की इजाजत नहीं है। इसके बिल्कुल सामने मरवा की पहाड़ी है, जहां से सफा की तरफ आया जाता है। कुछ साल पहले यहाँ पर आरक नुमा दीवार थी जिसके अंदर से लोग आते, लेकिन अब इन पहाड़ियों पर शीशे लगाए जा चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में इस कीमती मालूमाती वीडियो को जरूर शेयर करें।